इमरान खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है, एक केस जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रखा हुआ था और पाकिस्तान ने किस सिमत में जाना है उसका फैसला इस केस के फैसले के साथ ही होना था। मखसूस नशिस्तों का केस था और इसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कामयाबी मिल गई है। एक्चुअली हुआ क्या है, कौन से अहम नुकात अब तक सामने आए हैं और इसके नतीजे में अब क्या होने जा रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, ये सारा कुछ मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो ये हुआ कि जो मखसूस नशिस्तें बहुत बड़ी तादाद में माल गनीमत के तौर पर या लूट के माल के तौर पर बांट दी गई थी, मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में, फजलुर रहमान साहब की पार्टी में, गालिबन ANP भी इससे मुस्तफीद हुई थी और MQM भी जो सीटें उनको मिली थी मखसूस और खासतौर पे खवातीन की मखसूस नशिस्तें और उसके अलावा उनको कुछ मिली थी अकलियती नशिस्तें भी, वो सारी उनसे वापस हो गई हैं। यानी वो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने, यानी तमाम जजेस ने बैठकर 13 जजेस ने उसको कलअदम करार दे दिया है और वो फैसला गलत करार दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलेंगी। दो वकला थे, फैसल सिद्दीकी और सलमान अकरम राजा। इन दो वकला ने केस लड़ा। फैसल सिद्दीकी साहब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से मुकदमा लड़ा और सलमान अकरम राजा साहब आखिरी दिनों में आए, उससे पहले ये केस का हिस्सा नहीं थे, आखिरी दिनों में आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये फैसला ना करती तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी फतह ना मिलती। ये जो सलमान अकरम राजा साहब आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन को लेकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस का हिस्सा बनने का फैसला किया, वहां से सारी गेम चेंज हुई है। क्योंकि कादी साहब बार बार कहते रहे कि ये मामला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, हम क्यों सुने, वो तो है ही नहीं यहां पे, हम क्यों तहरीक इंसाफ की बात सुने। फिर तहरीक इंसाफ आ गई मैदान में सलमान अकरम राजा साहब के जरिए से और फिर कादी साहब को वो मामला सुनना पड़ा तहरीक इंसाफ का भी। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने जिस तरह इस केस को लड़ा वो एक दिन मैंने देखा वहां बैठ के, कादी साहब ने उनको डिस्ट्रैक्ट करने की, उनको इधर उधर मूव करने की, उनको बार बार आगे बढ़ाने की बड़ी कोशिश कादी साहब करते रहे, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब डट कर वहां खड़े रहे, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने कानूनी नुकात एक एक करके बयान करते रहे और उन्होंने एक्सपोज कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस सारे अमल को जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मखसूस नशिस्तें छीन कर वो हवाले कर दी गई थी PDM की जमातों के माल गनीमत या लूट के माल के तौर पे और काजी फायद ईसा साहब उसको सपोर्ट कर रहे थे। उस एलिमेंट को ऐसा लगता था कि काजी फायद ईसा साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, उनको रेस्क्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पाए। अब मैं आपको बता दूं फैसला आया कैसे है। नंबर एक, जो चीजें तय हो गई वो आपको बताता हूं, लेकिन पहले जजेस के आप नाम सुन लीजिए। सिर्फ 4 ऐसे जजेस हैं जो PDM के हक में और तहरीक इंसाफ के खिलाफ गए या इंसाफ के खिलाफ गए। सिर्फ 4 ऐसे जजेस हैं जिनमें एक को तो होना ही था, काजी फायज ईसा साहब। नंबर 2, जमाल खान मंदोकेल साहब जस्टिस। नंबर 3, जस्टिस नईम अफगान साहब। नंबर 4, जस्टिस अमीनुद्दीन खान। ये 4 जजेस काजी फायज ईसा समेत एक तरफ खड़े रहे। जस्टिस याया अफरीदी ने इसके अंदर एक इख्तलाफी नोट लिखा, यानी वो इधर भी नहीं उधर भी नहीं, लेकिन उन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिखा है। जो 8 जजेस बड़ा क्लियरली आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के साथ, ये सीटें जिन्होंने जीती हैं उनको मखसूस नशिस्तें दें, ये लूट का माल तो नहीं है। वो जजेस के नाम भी आप सुन लीजिए। हमारे आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस अतर मिल्ला साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब और जस्टिस इरफान सादत साहब। ये 8 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं जिन्होंने फैसला दिया कि नहीं, जिनको लोगों ने वोट डाले सीटें उनको मिलनी चाहिए, कोई लूट का माल नहीं है कि आप उठा के इधर दे दें, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को गलत करार दिया। अब एक दावा सामने आया, तफसीली फैसले में चीजें मजीद सामने आएंगी, बैरिस्टर गौर खान साहब का। वो ये कह रहे हैं कि 11 जजेस ने 13 में से हमारी तौसीक की है, यानी 13 में से 11 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया है। अब ये है एक शॉर्ट फैसला, यानी एक छोटा फैसला है अभी, लेकिन जो तफसीली फैसला है वो अभी आएगा और पता चलेगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन अभी जो चीजें क्लियर हो गई हैं वो मैं आपके सामने अभी रख देता हूं राइट नाउ। इसमें एक चीज ये क्लियर होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आजाद करार देना एक गलत फैसला था, वो गलत हुआ था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला गलत था। नंबर 2, ये चीज क्लियर हो गई है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और इसके लोग अभी भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं। 39 लोगों का जिक्र है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेरेशन बड़ा वादे तौर पर जमा करवाया हुआ था, वो सारे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बन गए अब, और तहरीक इंसाफ की जमात बाकायदा अब इस वक्त मौजूद है कौमी असेंबली में। वो जो बाकी लोग हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था उनके पास भी अब 15 दिन का वक्त है। जो मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है जो वहां पे अदालत में मौजूद थे, जिनमें सहाफी भी है, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जो बाकी लोग हैं, यानी 82 की तादाद हो जाएगी, वो जो बाकी लोग हैं उनके पास अब ये इख्तियार मौजूद है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर ले, उनके पास भी 15 दिन का वक्त है। अब उनके पीछे भागदौड़ शुरू होगी दोबारा से, जैसे पहले बंदे उठाए जाते थे, जुल्म ज्यादती होती थी, बंदे तोड़ने का अमल जारी रहता था, एनू फड़ लो, उन्हू फड़ लो, उसको उठा लो, उसके घर वालों को उठा लो, उसको लालच दे दो, उसको पैसा दे दो, उसको वजारत दे दो। ये बंदरबाट आपको शायद आने वाले दिनों में दोबारा नजर आ जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि निजाम के अंदर इतनी अकल और इतना शऊर है कि वो अब इस दीवार पर लिखी हुई शिकस्त को पढ़े। जो लोग 8 फरवरी को दीवार के ऊपर लिखी हुई शिकस्त को नहीं पढ़ पाए, जिन्हें वो शिकस्त नजर नहीं आई, उनको ये शिकस्त कहां नजर आएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज्यादातर लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही ज्वाइन करेंगे। तो ये 82 है नंबर्स में, और एक तो ये चीज बड़ा क्लियर हो गया।
अच्छा, एक चीज और क्लियर होगी कि तरीके इंसाफ के पास ही हक है कि वो मखसूस नशिस्तों को हासिल करे। ये तरीके इंसाफ को मिलेंगी खैबर पख्तूनख्वा में भी, ये वफाकी हुकूमत में इधर इस्लामाबाद में भी, MNAs की भी, और इसके अलावा जो सिंध में या बलूचिस्तान जहां जहां पे है वो सारी मिलेंगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। एक और चीज है कि ये जो फैसला था, इस फैसले ने एक और बात जो है बड़ी क्लियर कर दी है कि मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, फजलुर रहमान और दीगर को देना एक गलत फैसला था। फिर तमाम 13 जजेस ने, मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूं कि तमाम के तमाम 13 जजेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इकदाम को गलत करार दिया। इस फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो भी किया, तमाम 13 जजेस ने उसको गलत करार दिया और ये इलेक्शन अब मुतनाज़ हो गया है। कैसे, मैं आपको आगे चल के बताता हूं। और इसके बाद जो है वो नजरिया जरूरत आपके सामने दफन हो गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो अरकान है, खासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक रेफरेंस दायर करने का सुनहरी मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो फौरी तौर पर रेफरेंस दायर करे। और काजी फायज ईसा साहब का जो 13 जनवरी वाला फैसला था, बल्ले का निशान छीनने वाला, उसको भी गलत करार दिया गया है जजेस की जानिब से। यानी जो 13 जनवरी को काजी फायज ईसा साहब ने बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना, वो फैसला गलत था। और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी तशरीह की, वो उससे ज्यादा गलत थी और एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन से बाहर निकाल दिया। तो ओवरऑल हुआ ये, इसका जो इंपैक्ट है उसको आप समझ लीजिए। हुआ ये कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन अमली तौर पर फारिग हो चुका है। इस वक्त जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं वो अमली तौर पे फारिग हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लियामेंट की सबसे बड़ी अक्सरियती जमात बन चुकी है और 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इनको तो जेल में डालना चाहिए, इनको तो गद्दारी के मुकदमे डाल के इनको सजा देनी चाहिए कि इन्होंने ना सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास सबसे ज्यादा वोटर थे, जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लिए हैं और वो आज अक्सरियती पार्टी है, उन सारों को आजाद कर दिया और आजाद हैसियत के अंदर उनको जलील और रुस्वा कर दिया। फिर उनके बंदे तोड़ तोड़ के कोई इस जमात में, कोई इस जमात में, कोई इस जमात में शामिल करते रहे। अब कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार बन के इलेक्शन लड़े और बाद में उन्होंने नून लीग या IPP को ज्वाइन कर लिया। अब सवाल यह है कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। उनके साथ भी बहुत बुरी होने लगी है। सिर्फ अगर उन्होंने डिक्लेरेशन दिया हुआ है और वो उस लिस्ट के अंदर शामिल हैं तो फिर याद रखिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिफेक्शन क्लॉज लगा के उनको उड़ा देगी और उन हल्कों में दोबारा इलेक्शन होंगे और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आ जाएंगे। ये आप देखिएगा कि एक नई खप पाकिस्तान में पड़ेगी, एक नई सूरत पाकिस्तान में बनेगी, लेकिन मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब मिल जाएंगी। इसमें कुछ मुतालबात सामने आ रहे हैं। तो काजी फायद ईसा साहब ने जो फैसला दिया उसके नतीजे में पूरा का पूरा इलेक्शन मुतनाज़ हो गया और काजी फायद ईसा साहब अपनी ही कोर्ट की हमायत खो बैठे हैं, वो अकलियत में चले गए हैं। तो ऐसी सूरत में क्या उनको रिजाइन नहीं कर देना चाहिए? मेरे ख्याल में काजी फायद ईसा साहब के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो इज्जत से चंद माह पहले रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि उनके अपने साथी जजेस उनके मौक़िफ़ से अब इत्तफाक नहीं करते और उनके फैसलों को कदर की नजर से देखने के बजाय उनके फैसलों को ऐसे देखते हैं कि इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान में जुल्म और ज्यादती हुई है और इनके नतीजे में इलेक्शन का पूरा एक प्रोसेस जो है वो मुतनाज़ बन गया है। इसके अलावा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके लिए मुतालबा भी करना चाहिए। इमरान खान साहब को यह खबर पहुंचाई गई जेल में और ज़राए के मुताबिक जब इमरान खान साहब को यह बताया गया कि जनाब मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया है, तो इमरान खान साहब ने उस पर कहा कि अल्लाह अल हक है। ये बात आप अक्सर उनके मुंह से सुनते हैं, कोई पुराना क्लिप निकाल के आप चला भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि अल्लाह अल हक है। यही बात इमरान खान साहब ने दोहराई है। बहरहाल हुआ यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह केस जीत लिया। सलमान अकरम राजा साहब को बहुत ज्यादा मुबारकबाद इसलिए देनी चाहिए कि वो एंड में आए और उन्होंने बांध लिया पूरे निजाम को। वो केस जिसकी किसी को समझ नहीं आ रही थी उन्होंने लाके इतना सिंप्लीफाई किया और इस तरीके से चीजें सामने रखी। खासतौर पर सलमान अकरम राजा साहब जो आखिरी दिन अपने कागजात लेकर आए और उन्होंने मिसाल देकर साबित किया कि भाई हमारे साथ तो ये जुल्म हो रहा था और काजी साहब के फैसले के नतीजे में ये सारा कुछ हो रहा था और इलेक्शन कमीशन ऐसी ज्यादती कर रहा था, तो बताएं हम फिर कैसे इलेक्शन लड़ते और कैसे इन चीजों को कवर करते। तो उस पर जो जजेस हैं उन्होंने अपने इज्तिमाई शऊर के साथ ये फैसला दिया कि तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई है, इलेक्शन कमीशन ने गलत इंतखाबात करवाए हैं। तफसीली फैसला आएगा तो चीजें पता चलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई सवाल पूछने तो इसको शामिल कर दिया गया है फैसले के अंदर और उसमें लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन अगर कुछ जानना चाहता है किसी चीज में कोई इबहम है तो वो इन चैम्बर राब्ता कर सकता है और उसको जजेस गाइड कर देंगे। अब 15 दिन का वक्त है, 15 दिन के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी मखसूस जो नशिस्तें उनकी लिस्ट भी देनी है और इसी टाइम के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार हैं वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन भी कर लेंगे और 82 की तादाद हो जाएगी। 1 2 4 अगर लोग इधर उधर भाग भी जाएं, कुछ गद्दारी भी कर जाएं, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। अब होने क्या वाला है, ख्वाजा आसिफ साहब तैयारी कीजिए, रेहाना डार साहिबा आ रही हैं असेंबली में।
आप उनका मुकाबला मैदान में तो कर नहीं सके, ये छोटे से ऐवान में क्या करेंगे? इतने खुले मैदान में उन्होंने आपको भागने की जगह नहीं दी, ये इतने से ऐवान के अंदर वो आपको भागने देंगी? तो ख्वाजा साहब, आपका बुरा वक्त शुरू हो रहा है। नवाज शरीफ साहब, आप तो असेंबली में वैसे ही नहीं आते, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप यास्मीन राशिद का सामना उस हल्के में तो नहीं कर पाए जहां से आप शुरू से जीतते चले आ रहे हैं। वहां यास्मीन राशिद ने आपको इबरतनाक शिकस्त दी है। मियां साहब, यास्मीन राशिद का सामना करने के लिए कौमी असेंबली में तैयार हो जाइए। मरियम नवाज साहिबा, जिस औरत से आप सबसे ज्यादा डरती हैं, जिस लड़की से आपको खौफ आता है और बहुत ज्यादा खौफ आता है, सनम जावेद, जिसको आप निशान इबरत बनाना चाहती हैं, तैयारी पकड़िए, वो सूबाई असेंबली में आपको चैलेंज करने के लिए आ रही है। ये मखसूस नशिस्तें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती हैं तो अब नया फड्डा शुरू होगा। ये भी बात याद रखिएगा तहरीक इंसाफ में कि जी मेरी औरत को बना दो, मेरी औरत को बना दो, मेरी जानने वाली को बना दो, इसको बनाओ, उसको बनाओ। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को उन खवातीन को प्रायोरिटी देनी चाहिए और उन खवातीन को असेंबलियों के अंदर लेके आना चाहिए जो पढ़ी लिखी हैं, नंबर 1, जो बात करना जानती हैं डट कर, नंबर 3, जिन्होंने सख्ती और फस्तायत बर्दाश्त की और इमरान खान के मौक़िफ़ को नहीं छोड़ा और डट कर इमरान खान के साथ खड़ी रही। उनमें से कुछ तो आज भी जेल में है। आलिया हमजा का सामना करने के लिए तैयार रही है, वो भी आ रही है कौमी असेंबली में, और बहुत सारी खवातीन हो सकती हैं। यानी ये वो लिस्ट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गर्दिश कर रही है कि जनाब इन लोगों को तो जरूर बनाया जाएगा। और बहुत सारी खवातीन जेलें काट के आई हुई हैं, तकालीफ बर्दाश्त करके आई हुई हैं। ये बड़ा टफ टाइम मिलने जा रहा है। जिन औरतों ने जेलें काट ली है ना, वो ऐवान के अंदर आकर आपको तिगनी का नाचना चाहेंगी। और अभी एक और चीज रिपोर्ट हुई कि पीएमएलएन के कुछ एमएनए जहां बैठे हुए थे, वहां कुछ सहाफी भी मौजूद थे, और जब ये फैसला आया तो उन्होंने कहा जी बहुत मुश्किल पैदा होने वाली है, हालात बहुत मुश्किल होने वाले हैं। अब नाज़रीन, 2 में से एक फैसला तो हो गया। मैंने आपसे कहा था 2 फैसले जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फैसला मखसूस नशिस्तों का, वो तो फैसला इमरान खान के हक में आ गया। दूसरा फैसला जो अब होने जा रहा है वो है इस्लामाबाद की 3 सीटों का फैसला। अगर इस्लामाबाद की 3 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई तो यह बंद टूट जाएगा, और अगर यह बंद टूट गया तो पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को सीटें वापस मिलना शुरू हो जाएंगी। और अगर ऐसा होता है तो यह हुकूमत टाटा गुड बाय। और जितना मैं इमरान खान को जानता हूं, उसको जिस दिन हुकूमत मिलेगी वो उस दिन दोबारा इलेक्शन अनाउंस करेगा। इतने लूले लंगड़े और इतने खराब और बोगस और बेकार इलेक्शंस के साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।